उम्मीदें तो बहुत थी। साल 2020 ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। ऑटो एक्सपो 2020 में हर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने अपने अपने प्लान्स बताए और वाकई में ये प्लान्स लाजवाब थे। कई लोग तो कहते थे 2020 में तो इंडिया ही पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन जाएगा। और इस ऑटो एक्सपो को देखकर ऐसा लग भी रहा था कि ऐसा हो जाएगा, पर अगर ये कोरोना ना आया होता तो शायद ऐसा हो भी जाता, क्योंकि 2020 की शुरुआत ही धमाकेदार कार के लॉन्चिंग से हुई थी। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं 2020 में कौन कौन सी कारें लॉन्च हुई, हर महीने क्या हुआ, किन किन गाड़ियों को रिवील कराया गया। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का फ्लैशबैक देखने वाले हैं। बात करें जनवरी की तो इस महीने में गाड़ियों की सेल्स नीचे गिरती ही जा रही थी। वैसे तो ये सेल्स की गिरावट 2019 के दिवाली के बाद ही शुरू हुई थी। जनवरी के महीने में लोगों ने गाड़ियाँ कम खरीदी। साथ ही ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अपनी सारी कारों को BS4 से BS6 में अपग्रेड करने में लगे हुए थे। जनवरी में हर एक सेगमेंट में गाड़ियाँ लॉन्च हुई, जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक कार्स भी शामिल थी। बात करें टाटा मोटर्स की तो इस महीने टाटा मोटर्स ने लगभग 5 कारें लॉन्च की, जिसमें कि टाटा मोटर्स ने सबसे पहले टाटा अल्ट्रोज को 22 जनवरी 2020 में लॉन्च किया। इंडिया के अंदर सभी लोग इस कार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि टाटा अल्ट्रोज ये पहली ऐसी गाड़ी थी जिसकी क्रैश टेस्ट लॉन्च होने से पहले ही हो गई थी। टाटा अल्ट्रोज ने क्रैश टेस्ट में 5 of 5 स्टार्स स्कोर किए थे। गाड़ी 1.2 लीटर पेट्रोल और डीजल में अवेलेबल है। साथ ही गाड़ी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाता है। गाड़ी में ऑटोमेटिक मिलने के बाद गाड़ी की सेल्स फिगर और भी अच्छी हो जाएगी। टाटा अल्ट्रोज हर एक मामले में बेस्ट इन सेगमेंट है, चाहे फिर वो प्राइजेस हो, डिजाइन हो या फिर रोड प्रेजेंस हो। इसी दिन टाटा मोटर्स ने टाटा टियागो के फेसलिफ्टेड वर्जन को भी लॉन्च किया। टाटा टियागो में अब अपडेटेड 1.2 लीटर पेट्रोल मिलने लगा। साथ ही गाड़ी में मैनुअल और AMT के ऑप्शंस अवेलेबल कराए। इस गाड़ी के इंजन और गियर बॉक्स में छोटे मोटे अपडेट दिए, जिसकी वजह से टाटा टियागो अब पहले से ज्यादा स्मूथ हो गई है। टाटा टियागो का डिजाइन टाटा अल्ट्रोज से ही इंस्पायर्ड है। और ठीक इसी दिन टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सॉन के फेसलिफ्टेड वर्जन को भी लॉन्च किया। नेक्सॉन के लुक्स में अब मेजर अपडेट दिए गए थे। गाड़ी के लुक्स अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे, जिसकी वजह से अगले महीने इस गाड़ी की सेल्स फिगर और भी बढ़ गई। टाटा नेक्सॉन इंडिया की पहली 5 स्टार रेटेड कार साबित हुई है। आगे 28 जनवरी 2020 को टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया। इलेक्ट्रिक कार्स के लिए टाटा मोटर्स ने नया लाइनअप जिपस्ट्रॉन बनाया है। गाड़ी में 300 वोल्ट की सिंक्रोनाइज मोटर्स के साथ 30.2 किलोवाट की बैटरी पैक लगी हुई है, जो 95 किलोवाट की पावर और 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकल कर देती है। साथ ही ये गाड़ी 312 किलोमीटर तक आसानी से चल सकती है। इसी महीने MG मोटर्स ने अपनी दूसरी कार MG ZS EV को लॉन्च किया। MG ZS की ये पहली इलेक्ट्रिक कार इंडिया में 27 जनवरी को लॉन्च हुई। 21 जनवरी 2020 को हुंडई ने औरा सेडॉन को लॉन्च किया। औरा को एक्सेंट की नेक्स्ट जनरेशन के तौर पर लॉन्च किया गया। हुंडई औरा ग्रैंड आइटन नियोस से इंस्पायर्ड कॉम्पैक्ट सेडॉन है। गाड़ी में पेट्रोल, डीजल और CNG के ऑप्शंस अवेलेबल कराए। साथ ही गाड़ी में टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया गया। हुंडई औरा के प्राइजेस की अगर बात करें तो हुंडई औरा 5.86 लाख से शुरू होकर 9.22 लाख तक मिल पाती है। ऑडी ने अपने 5 सीटर SUV Q8 को इसी महीने लॉन्च किया। गाड़ी में 3 लीटर TFSI पेट्रोल इंजन मिलता है। ऑडी Q8 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स शामिल है। जैसे जनवरी के महीने में गाड़ियों की सेल्स गिरती ही जा रही थी, वैसे ही ठीक फरवरी के महीने में भी गाड़ियों की सेल्स गिरती ही जा रही थी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गाड़ियों की सेल्स पर बड़ा असर हुआ था। पर किया मोटर्स के लिए फरवरी बहुत ही अच्छा महीना साबित हुआ। एक तरफ लोग गाड़ियां खरीद नहीं रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ किया सेल्टोस पूरे जोरों शोरों से मार्केट में तहलका मचा रही थी। और इसी किया सेल्टोस के दम पर किया मोटर्स इंडिया के टॉप 5 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में शामिल हो गई। साथ ही 5 फरवरी को किया मोटर्स की प्रीमियम MPV कार्निवल लॉन्च ही होने वाली थी। 6 से 9 फरवरी तक पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो चला, जिसमें हर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने अपने अपने प्लान्स बताए। कौन सी कारें इंडिया में लॉन्च होने वाली है, ये सब इस ऑटो एक्सपो में दिखाया गया। इसी ऑटो एक्सपो में ब्रेजा के फेसलिफ्ट को भी रिवील किया और इसी महीने में लॉन्च भी किया। पहले ही विटारा ब्रेजा की सेल्स दमदार थी और इस फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के बाद ये सेल्स फिगर और भी बढ़ गई। इसी महीने 28 फरवरी को टोयोटा की प्रीमियम MPV वेलफायर लॉन्च हुई, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपीज़ है। गाड़ी सिर्फ DCT में ही अवेलेबल है। टोयोटा मोटर्स इस गाड़ी को इंडिया में इंपोर्टिंग के जरिए बेचता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। पर अगर टोयोटा मोटर्स इस गाड़ी के अलावा अगर कॉम्पैक्ट SUV या फिर कोई हैचबैक को लॉन्च करता तो शायद टोयोटा मोटर्स के सेल्स को बढ़ाने में वो फायदेमंद साबित होता।
बात करें मार्च के महीने की, तो इस महीने में सिर्फ क्रेटा ये एक ही दमदार कार लॉन्च हुई, पर ठीक इसके लॉन्च होने के बाद ही लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से इस गाड़ी की सेल्स ना के बराबर हुई। गाड़ी में 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल के इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। साथ ही गाड़ी को ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में लॉन्च किया। ठीक इसी महीने इंडिया के अंदर कोरोना की शुरुआत हो गई थी, जिसकी वजह से इस महीने बहुत कुछ नहीं हुआ। अप्रैल और मई के महीने में तो पूरी तरह से लॉकडाउन ही था, जिसकी वजह से कार्स लॉन्च ही नहीं हो पाई। जून के महीने में गाड़ियों की बिक्री फिर से शुरू हो गई। साथ ही इसी महीने सरकार ने BS4 वाहनों को बेचने की डेट एक्सटेंड कराई, जिसकी वजह से कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को रिलीफ मिला। पर जून के महीने में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कुछ खास बात नहीं हो पाई। जुलाई की बात करें तो वाहनों की बिक्री अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लोग अब घर से बाहर निकलकर गाड़ी खरीद रहे थे। 13 जुलाई को MG हेक्टर प्लस को रिवील किया गया। MG हेक्टर प्लस पेट्रोल और डीजल ऑप्शंस में अवेलेबल है। साथ ही गाड़ी में मैनुअल और DCT के ट्रांसमिशन ऑप्शंस अवेलेबल है। हुंडई ने इसी महीने अपनी प्रीमियम SUV टूसॉन के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया। गाड़ी में BS6 पेट्रोल और डीजल के ऑप्शंस मिलने लगे थे। गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस दिए गए। साथ ही गाड़ी में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस दिए गए। गाड़ी की एक शोरूम प्राइसेस लगभग 22 लाख से स्टार्ट हुई। ठीक इसी महीने होंडा ने अपने सबसे पॉपुलर सेडॉन होंडा सिटी की नेक्स्ट जनरेशन को इंडिया में लॉन्च किया। ये गाड़ी होंडा के लेटेस्ट लाइनअप पर आधारित है। अब ये गाड़ी पहले से ज़्यादा बिगर है, स्पेशियस है और साथ ही फीचर्स लोडेड भी है। होंडा ने इस गाड़ी को 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल में लॉन्च किया। साथ ही गाड़ी में मैनुअल और CVT के ऑप्शंस भी दिए। इसी महीने हुंडई मोटर्स ने वेन्यू को IMD ट्रांसमिशन में लॉन्च किया। इसी के साथ हुंडई वेन्यू इंडिया की पहली IMT कार बन गई। होंडा वालों ने सिविक को इस महीने BS6 वेरिएंट में लॉन्च किया। गाड़ी में अब 1.6 लीटर डीजल ये एक ही इंजन ऑप्शंस मिलने लगा था। बात करें अगस्त की, तो अगस्त के महीने में मारुति ने S-Cross को पेट्रोल में लॉन्च किया। गाड़ी के डिजाइन और फीचर्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए। इसी महीने होंडा जैज का फेसलिफ्टेड भी निकाला। असल में ये फेसलिफ्ट सिर्फ नाम का था, ना तो गाड़ी के डिजाइन में कुछ चेंजेस थे और ना ही गाड़ी के फीचर्स में बहुत बड़े चेंजेस नहीं देखने मिले, जिसकी वजह से ये फेसलिफ्ट सिर्फ नाम का फेसलिफ्ट था। असल में इस गाड़ी को सिर्फ BS6 में अपग्रेड करना था। गाड़ी में अब 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया, जो कि HSVS मिड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ दिया जाएगा। अगर आप आपके बाइक या फिर कार के लिए बढ़िया से बढ़िया एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बेस्ट एक्सेसरीज की लिंक दे दी है। अगर आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। कई सारे लोग जिस गाड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो गाड़ी 15 अगस्त को रिवील हो गई। महिंद्रा ने महिंद्रा थार को 15 अगस्त को रिवील किया। महिंद्रा थार को लगभग 10 साल बाद इतना बड़ा अपग्रेडेशन मिला था। महिंद्रा थार अब पहले से ज़्यादा मजबूत, फीचर लोडेड और पावरफुल हो गई है। इसी महीने रेनॉल्ट ने डस्टर को नए 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में लॉन्च किया। गाड़ी के डिज़ाइन में कुछ मेजर अपडेट नहीं दिए गए। बात करें सितंबर की, तो इस महीने में अब गाड़ियों की सेल्स धीरे धीरे करके बढ़ने लगी थी। इसी महीने किया की सोनेट लॉन्च हुई थी, जिसके लॉन्च होने के बाद न केवल सेगमेंट में बल्कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में तहलका मचा हुआ था, क्योंकि गाड़ी में बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स शामिल थे। साथ ही गाड़ी को 3 इंजन ऑप्शंस में लॉन्च किया, पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल में। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन ऑप्शंस किया सोनेट में अवेलेबल है। ऊपर से गाड़ी के सेगमेंट लीडिंग फीचर्स ने तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से गाड़ी लॉन्च होते से ही सेगमेंट किंग बन गई। इसी महीने टोयोटा ने अर्बन क्रूजर को रिवील किया। असल में टोयोटा वालों ने सिर्फ विटारा ब्रेजा पर अपना सिंबल लगाया है। गाड़ी के डिजाइन में कुछ मेजर चेंजेस नहीं देखने मिलते। बात करें अक्टूबर की, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो महिंद्रा थार अब 2 तारीख को लॉन्च होने वाली थी। लॉन्च होते से ही गाड़ी की बहुत सारी बुकिंग्स रजिस्टर हो गई थी। गाड़ी की बुकिंग्स इतनी ज़्यादा हो गई कि कुछ देर तक महिंद्रा वालों को बुकिंग्स रोक देनी पड़ी। इसी महीने MG ग्लस्टर को लॉन्च किया गया। इस फुल साइज SUV को 2020 के ऑटो एक्सपो में रिवील किया गया था। इस SUV को लॉन्च होने के बाद फॉर्च्यूनर और इंडिवर को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि गाड़ी में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के फीचर्स मौजूद थे। साथ ही गाड़ी में 2 लीटर का पावरफुल डीजल इंजन ऑप्शंस अवेलेबल था और गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी मौजूद थी, जिसकी वजह से फॉर्च्यूनर और इंडिवर के सेल्स फिगर पर बहुत बड़ा असर हुआ। आगे 15 अक्टूबर को लैंड रोवर की डिफेंडर लॉन्च हो गई।
डिफेंडर एक एक्सट्रीम ऑफ-रोडर कार है। ये गाड़ी इंडिया में पहले ही लॉन्च होने वाली थी, पर इस कोरोना की वजह से लॉन्चिंग में थोड़ी देरी हो गई। गाड़ी में 2 लीटर BS6 पेट्रोल इंजन मिलने लगे। साथ ही गाड़ी में एडवांस्ड फीचर्स मौजूद है। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइजेस 70 लाख से है। अगले महीने फेस्टिवल सीजन आने वाला था, जिसकी वजह से हर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर अपनी कारों पर बढ़िया से बढ़िया डिस्काउंट ऑफर कर रहा था और इसी महीने गाड़ियों की सेल्स धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। नवंबर के महीने में फेस्टिवल सीजन की वजह से लोग अब गाड़ियां खरीद रहे थे। 5 नवंबर को हुंडई ने नेक्स्ट जनरेशन i20 को लॉन्च कर दिया। गाड़ी के डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव हुए। साथ ही गाड़ी में अब कई सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स मौजूद थे। गाड़ी में पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शंस दिए गए। इसी महीने निसान मोटर्स ने मैग्नाइट के प्रोडक्शन स्पेक वर्जन को रिवील किया, जिसके बाद कॉम्पैक्ट एसयूवीज के सेगमेंट में कंपटीशन और भी बढ़ गया। बात करें दिसंबर की, तो 27 को निसान मैग्नाइट लॉन्च हुई 4.99 लाख के इंट्रोडक्टरी प्राइसेस में। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि निसान मोटर्स मैग्नाइट जैसी एसयूवी इंडिया में लॉन्च कर सकता है, क्योंकि निसान मैग्नाइट की प्राइसेस कम थी। गाड़ी में फुल्ली लोडेड फीचर्स मिल पा रहे थे और ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी कार है। गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल के इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा 2020 में ग्लोबल एनकैप ने टोटल 6 कार की क्रैश टेस्ट करी, जिसमें कि टाटा अल्ट्रोज ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए, महिंद्रा XUV300 ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए, टियागो टिगोर ने 4 स्टार्स, किया सेल्टस ने 3 स्टार्स, नियोस ने 2 स्टार्स, एस्प्रेसो ने 0 स्टार्स और थार ने 4 स्टार्स स्कोर किए। तो यही था 2020 का फ्लैशबैक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।